औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इस फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का ये दूसरा लेक्चर है और आज हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में बात करेंगे और इससे आगे के टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो बराबर है 0.0 एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज की मिकदार इतनी है। अब अगर मैं आपको एक बहुत सादा सा न्यूमेरिकल भी दूं हल करने के लिए, तो आप जब उसमें इस तरह की कीमतें डालेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कीमतें लिखने के लिए भी आपको काफ़ी सब्र की ज़रूरत है। इस मसले को हम लोगों ने साइंस को इसीलिए सीखा या पढ़ा कि हम लोग कायनात के राज़ों को जान सकें और फिर अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में या अपने सवालों में इस तरह की कीमतें इस्तेमाल करनी हैं, तो फिर यकीनन साइंस हमारे लिए आसानी की बजाय ज़हमत बनने लग जाएगी। तो इसी चीज़ को या इस मसले के हल के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस को इस्तेमाल करने का सोचा। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का जो एक असूल है वो ये है कि एवरी number should have only one non-zero digit to the left of decimal point। यानी आपकी किसी भी मिकदार को या नंबर को अगर लिखा गया तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि उसके इस इशारिये नुक्ते यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक हिस्सा हो और वो ज़ीरो ना हो। अब इस मिकदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे नुक्ते से या इशारिये से लेफ्ट साइड पर एक ज़ीरो मौजूद है। अगर हम एक जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसकी बात करें तो वो इससे काफ़ी दूर है। और साइंटिफिक नोटेशन के असूल के मुताबिक अगर मैं इसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ इस तरह से करना होगा कि इस नुक्ते को मुझे इस 1 के बाद यहां लाना है। अब आप ये देखें कि इस डेसिमल पॉइंट को कितनी स्पेसेस मूव करनी पड़ेंगी। यानी इसको अगर मैं यहां से यहां लाऊं तो इसको एक जगह मूव करनी पड़ी, यहां से यहां 2, फिर यहां से यहां 3, फिर यहां से यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये हो गए 19। यानी अगर मैं इसको यूं लिखूं 1.6 तो दरअसल मैंने 19 स्पेसेस मूव की। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अगर मैं अपनी स्पेसेस को लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, ये आप लोगों की याद करने के लिए वैसे एक असूल है, तो मैं साथ में नेगेटिव आएगा पावर में। अगर मैं इनको राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो पावर के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। इसकी भी हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये इतनी बड़ी क्वांटिटी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट एक इतना सा नंबर है। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इसी क्वांटिटी को आप कंपेयर करें
इस क्वांटिटी के साथ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मिकदार बड़ी है या ये मिकदार बड़ी है। अब आपके लिए इन दो मिकदारों को देखकर ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि इन दोनों में से कौन सी मिकदार बड़ी है, क्योंकि आप इनके जीरो गिनते गिनते ही थक जाएंगे। इस मसले का हल हमें साइंटिफिक नोटेशन से बहुत आसानी से मिल जाता है कि अगर हम सपोज करें कि हमें यहाँ पे 20 स्पेसेस मूव करके यहाँ तक हम पहुंचे और हमारी ये क्वांटिटी कुछ इस तरह से बने 2.0 10 पावर -20, तो अब बेशक ये 1.6 और 2 1.6 छोटा है 2 से, लेकिन हमारी ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इस क्वांटिटी से। वो कैसे? वो इस तरह से कि इस मिकदार को मैं यूं भी लिख सकता हूं। हमने सादा रियाजी का ये असूल पढ़ा था कि 1.6 ये 10 की पावर -19, अगर ये डिवाइड हो जाए तो ये पावर +19 हो जाएगी। यानी 1.6 डिवाइड हो रहा है 10 की ताकत 19 के साथ, 1.6 डिवाइड हो रहा है 10 पावर 19 के साथ। इसी तरह ये वाली मिकदार 2.0 डिवाइड हो रही है 10 की पावर 20 के साथ। अब आपको एक सादा सा रियाजी का असूल ये भी पता होगा कि अगर मैं 4 को तकसीम करूं 10 से और फिर 8 को तकसीम करूं 100 से, तो किसका जवाब बड़ा होगा? यकीनन 4 तकसीम 10 वाला जवाब बड़ा होगा, 8 तकसीम 100 वाला जवाब छोटा होगा, क्योंकि जिस कीमत के साथ तकसीम हो रहा है वो कीमत जितनी बड़ी होगी, या जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होगा, हमारा आंसर उतना ही छोटा होगा। तो इसी तरह यहां पे चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा है इस टर्म के डिनोमिनेटर से, इसलिए इस टर्म का आंसर बड़ा होगा, इस टर्म का आंसर छोटा होगा। अभी हमने ये देख लिया कि हमें साइंटिफिक नोटेशन से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने में भी काफी मदद मिलती है। और हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जीरोस हटाकर नेगेटिव पावर कैसे लिखेंगे। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जहां पे हमें दूसरी तरफ को मूव करना हो डेसिमल पॉइंट्स को, ताकि हम पॉजिटिव पावर वाले टर्म भी देख लें। जैसे अगर सपोज करें मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है, अब मुझे नहीं पता ये कितने किलोग्राम्स हैं, और मैं आपको ये भी कह देता हूं कि आपने इसको कंपेयर करना है इन किलोग्राम्स के साथ, कि आया ब्लैक, या इनको मैं कोई भी नाम दे देता हूं ए और बी, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो अब हम पहले इन दोनों को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है। पहले अगर हम ए की बात करें तो अभी यहां पे अगर यहां पे डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब कि वो आखिर में मौजूद है। आखिर में मौजूद अगर वो है तो मुझे कितनी स्पेसेस मूव करानी पड़ेंगी इस डेसिमल पॉइंट को, आए जरा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये मेरी क्वांटिटी बन जाएगी A इक्वल्स टू 10⁻13 किलोग्राम्स। अब अगर मैं B की बात करूं तो B में भी देखें कि हमें इस पॉइंट को कितनी स्पेसेस मूव करनी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1.61 10⁻12 किलोग्राम्स। अब यहाँ पे नुक्ता, हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जस्ट एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रोक नहीं सकता था, यानी मैं इसको 16.1 10⁻12 किलोग्राम
नहीं लिख सकता साइंटिफिक नोटेशन के रूल के तहत। लेकिन अगले टॉपिक में जब हम प्रीफिक्सेस की बात करेंगे तो तब हम, फिर ये पावर 11 हो जाएगी, सॉरी। लेकिन जब हम प्रीफिक्सेस की बात करेंगे तो फिर हम यकीनन इस तरह की चीजें भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मुझे खालिसतन कैलकुलेशंस करनी है और दो टर्म्स को आपस में कंपेयर करना है तो फिर मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे ये मसला होगा इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करते हुए। बहरहाल अब अगर हम इन्हीं दो टर्म्स को देखें तो हमें वाज़ेह हो गया कि कौन सी टर्म बड़ी है। इस टर्म में पावर ज्यादा है तो यकीनन ये टर्म ज्यादा बड़ी है और हमारा a इज ग्रेटर देन b। तो अभी हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका भी देख लिया और साथ साथ इसके दो यूजेस भी देख लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि प्रीफिक्सेस है। अब इन्हीं साइंटिफिक नोटेशंस में इन नंबर्स को बोलना कि 2 10 पावर 13 किलोग्राम या 1.61 10 पावर 12 किलोग्राम, तो अब इनको बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या अगर मैं किसी को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो ये मुझे कुछ ज्यादा अच्छा तरीका नहीं लग रहा। मैं ये टॉपिक प्रीफिक्सेस, जैसे अगर आप चीनी या घर का सौदा सलफ लेकर आए और आप किलोग्राम की बजाय आप कहें मैं 4000 ग्राम चीनी लेकर आया और 2000 ग्राम आलू लेकर आया और 6000 ग्राम चावल लेकर आया, तो अब आप जो अपने घर में सौदा सलफ की फहरिस्त बता रहे हैं ये काफी बोरिंग हो गई है और इसको सुनना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम इसी सौदे सलफ की फहरिस्त ही की बात करें कि जब आपने कहा 2000 ग्राम चीनी और फिर अब इसी क्वांटिटी को हम बहुत सादे लफ्जों में साइंटिफिक नोटेशन के रूल के तहत यूं लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा 1 2 3 यानी 2 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। अब साइंसदानों ने मुझे इन कुछ ताकतों के लिए या इन कुछ पावर्स के लिए कुछ अल्फाबेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जिनको मैं प्रीफिक्सेस कहता हूं, जैसे किलो, या मैं अगर सारे लिख दूं तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, सॉरी कैपिटल डी, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इनको याद करने का एक आसान तरीका, अगर आपको एक दफा ये याद हो गए हैं कि ये एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, यहां तक, तो अब आपको बस ये याद कर लेना है कि डेका है 10 रेज़ टू पावर 1। अब इससे ऊपर की तरफ भी आप पावर बढ़ाते जाएं और नीचे की तरफ भी, जैसे अब यहां पे आप लिखेंगे 10 पावर 2, 10 पावर 3। अब इसके बाद 3 का वक्फा आएगा, यानी 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15 और 10 पावर 18। यहां पे भी वही सिलसिला चलेगा, 10 पावर -2, अब शर्त लेकिन पावर माइनस में आएगी। सॉरी, यहां पे आएगी 10 पावर -1, 1 के बाद 10 पावर -1, 10 पावर -2, मिली हमें वैसे याद होता है 10 पावर -3, इसके बाद वही 3 का वक्फा, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15 और 10 पावर -18। कैलकुलेशंस में तो हम साइंटिफिक नोटेशन को उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से इसका रूल था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाज़ेह भी किया था कि मैं 16.1 नहीं लिखूंगा बल्कि 1.61 ही लिखूंगा।
लेकिन जब हम जवाब लिख रहे होंगे यानी आखिरी जवाब, तो तब मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा जवाब किसी न किसी प्रीफिक्स के साथ मैच कर जाए ताकि मैं इस 10 पावर के से जान छुड़ा सकूं। अब अगर हम यहीं पर देखें तो 10 पावर 3 ये बराबर बनता है किलो के, तो मैं इसको बहुत आसानी से लिख सकता हूं 2 किलोग्राम्स। अब अगर आप घर में ये बताएं कि मैं 2000 ग्राम चीनी लाया या 2 किलो चीनी लाया, तो कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है या कौन सा तरीका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी तरह अगर कोई एक बहुत बड़ी मिकदार हो, यानी अगर हम उसी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे एक ये मसला है कि मेरे पास आखिरी प्रीफिक्स जो कि मुझे याद है वो 10⁻⁻18 है और मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 10⁻⁻19 है। अगर मैं इसको एक प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 10⁻⁻18 चाहिए, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1.6 10⁻⁻18 और 10⁻⁻1 कूलम। अब मुझे पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब ये दोनों नेगेटिव वाली पावर्स आपस में ऐड होंगी तो दोबारा से -19 बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से तोड़कर लिख सकता हूं, यानी अब मेरा जवाब कुछ यूं बनेगा 1.6 10⁻⁻1 एटो कूलम। अच्छा, अब मैंने प्रीफिक्स तो किसी ना किसी तरीके से अपने जवाब में घुसा दिया, लेकिन अगर मुझे प्रीफिक्स के साथ दोबारा ये 10⁻⁻1 लगाना ही है तो फिर मुझे प्रीफिक्स डालने की क्या जरूरत थी। इससे ज्यादा बेहतर जवाब तो यही वाला है। तो यहाँ पे अब हम साइंटिफिक नोटेशन का जो बेसिक रूल है उस रूल से थोड़ी सी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और मैं इस टर्म को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकता हूं। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यानी 1.6 डिवाइडेड बाय 10 एटो कूलम, और ये टर्म मेरी बन जाएगी 0.16 एटो कूलम। तो अब मेरे लिए ये प्रीफिक्सेस यूज करना काफी आसान है और मैं इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं जब भी मैं फिजिक्स के लेक्चर्स दे रहा हूं या फिजिक्स पढ़ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। हम मजीद वीडियोस में हम इनके यूनिट्स और इनके सिंबल्स पर बात करेंगे।